नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कसवा। आज की बात मैं शुरू करना चाहूँगी एक कहानी के साथ। कहानी ऐसी जो हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, कभी अपने घर में, कभी स्कूल में, है ना। कहानी किसके बारे में है? भगवान श्री राम के बारे में। मैं पहले आपको कहानी सुनाती हूँ, फिर उसे अपनी ज़िंदगी में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे और उन्होंने जब जन्म लिया, एक ऐसे घर में, एक ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ धन संपत्ति, सुख ऐश्वर्य, आप जो सोच सकते हैं दुनिया में सुख, सब कुछ उनके पास था, है ना। बहुत अच्छे से बचपन बीता, सीता माँ जैसी उनको बीवी मिली, सब बढ़िया था। राज्याभिषेक तक घोषित हो गया, पर ऐन मौके पर कैकई माँ ने राजा दशरथ से दो वरदान मांग लिए कि मेरे पुत्र भरत को गद्दी मिले और राम को वनवास। राम जी के पास दो ऑप्शन थे उस वक्त। वो पिता की आज्ञा का पालन करके वनवास जाएं, या वो कहीं इस सब में मेरी क्या गलती। और उनकी प्रजा, घर परिवार के सभी लोग, इवन लास्ट में राजा दशरथ तक ने कहा था कि राम मत जाओ मुझे छोड़ के। तो सभी जब उनके साथ थे, वो क्यों नहीं गए? मतलब क्यों रुके नहीं, चले क्यों गए वो? देखिए, अगर वो रुक जाते तो ये कलह सारी ज़िंदगी शायद उनके जीवन में रहता, कि उनको दोषी ठहराती जब तक कि कही थी कि तुमने अपने पिता का वचन का पालन नहीं किया, तुम कैसे पुत्र हो, तुम्हें गद्दी से मोह। और वो शायद राजा बनते तो एक अच्छे राजा ही बन पाते। हमारे भारत की संस्कृति में ऐसे शानदार राजाओं की, जिन्होंने बहुत बहुत ही शानदार काम किया अपनी प्रजा के लिए, बहुत ही इंस्पायरिंग जो लोग थे, बहुत से ऐसे राजा हैं, हमारा इतिहास भरा हुआ है ऐसे लोगों से। पर जब उन्होंने ये चुना कि नहीं, मैं मेरे पिता की इस वचन का पालन करूंगा और मैं वनवास जाऊंगा, उन्होंने उस कलह कलेश को पीछे छोड़ दिया और वो आगे गए, है ना। उन्हें बुलाने के लिए भी वापस आए वनवास, जब उनका चल रहा था, पूरी उनकी सेना, उनकी प्रजा, खुद के कई भरत सब आए, उन्होंने फिर भी मना किया और उन्होंने अपनी उस जर्नी को कंटिन्यू किया। उस जर्नी में उनके लिए बहुत तकलीफ़ें भी थी। उनकी बीवी का अपहरण कर लिया, सीता माता का। पर आप सोचिए कि भगवान राम का हम चरित्र पढ़ते हैं, रामचरितमानस क्यों पढ़ते हैं? ऐसा क्या था उनके चरित्र में? जब वो खुद परेशानी में भी थे, तब भी उन्होंने ना जाने कितने लोगों का उद्धार किया, कितने राक्षसों का, संत महात्माओं का, मुनियों का, सबका वो उद्धार करते चले। यही चीज़ उनको राजा राम से भगवान श्री राम का दर्जा दे पाई, है ना। भगवान को ये दिखाना था कि परेशानियों में उलझे मत रहो, उनका हिस्सा मत बने रहो, उनसे निकलो, परेशानियों को पीछे छोड़ोगे तभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर पाओगे, कुछ बन पाओगे जिससे कि और लोग इंस्पायर हो सकें। कुछ ऐसा बन जाओ उन परेशानियों को अपना ईंधन बना के, कि आप उन परेशानियों से बहुत बड़े हो जाओ और उन परेशानियों का जिक्र उतना ना हो जितना कि आपकी अच्छाइयों का जिक्र हो। सुंदरकांड या रामायण जब आप पढ़ते हैं, रामायण में ये जो है, ये तो एक बहुत छोटा हिस्सा है ना, कि उनको वनवास दिया और ये सब हुआ। बड़ा हिस्सा क्या है? राम ने क्या क्या किया, है ना। श्री राम ने किस तरह लोगों का उद्धार किया, क्या उनकी ज़िंदगी थी। और जब वो वापस लौट कर भी आए तो उन्होंने एक ऐसा शासन किया कि हम आज तक कल्पना करते हैं कि वैसा समय वापस आए, राम राज्य हम सभी का सपना है ना। कितना हम चाहते हैं कि वो समय वापस आ जाए। तो अब हमारी ज़िंदगी में भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को अप्लाई। ये सब चीज़ें इसीलिए बनी हैं, ये ग्रंथ ये क्यों लिखे गए? इसीलिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें, हम इनसे सीख सकें। अगर हमने सिर्फ उसको पढ़ लिया और हमने कुछ सीखा नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने उसे पढ़ा या नहीं पढ़ा। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ ये पावर हमारे पास होती है कि हम उनमें उलझे रहें, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहें, प्रत्यारोप लगाते रहें, लड़ाई चलती रहे, किसकी गलती, तुमने गलत किया, मैंने गलत किया। या आप उन परेशानी, उन बातों को पीछे छोड़ करके और आगे बढ़ जाएं अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बनाने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, हम कैसे छोड़ दें, हम कैसे कर लें। देखिए, ये विक्टिम मेंटेलिटी है। छोड़ कोई भी कभी भी सकता है परेशानी को। हम क्या सोचते हैं कि उसने हमारे साथ बुरा किया, उसने हमारे साथ गलत किया, हम विक्टिम, हमें तो कभी सॉरी भी किसी ने नहीं कहा। हमें क्या इजाज़त चाहिए? जिसने हमें ज़ख्म दिया वही हमें आके इजाज़त दे कि अब अपनी मरहम पट्टी कर लो।
परेशानी है जीवन में, देखिए भगवान ने भी अवतार लिया, उन्हें भी जीना पड़ा परेशानियों में। पर उन परेशानियों में बैठ करके रोज रोने की बजाय उनसे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, उस कलह कलेश को पीछे छोड़ दीजिए। हम ये कलह कलेश और ये सब करने नहीं आए, वो एक लर्निंग लेसन है, वहाँ से सीखिए और अपने जीवन में कुछ ऐसे बन जाइए कि लोग मिसाल दें कि एक इंसान परेशानी से क्या बन सकता है। हम ऐसे एग्जाम्पल्स कितना पसंद करते हैं ना। और आप देखिए कि हमें स्टोरीज भी वही मिलती हैं। आप कितने भी देख लीजिए, चाहे कोई प्लेयर हो, चाहे कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एक्टर हो, हमको लगता है कि ना जो स्ट्रगल करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। नहीं, जो स्ट्रगल से जीत के सक्सेसफुल हो जाते हैं उनकी स्टोरीज हमें पता चलती हैं। जो स्ट्रगल में, परेशानियों में, कठिनाइयों में बैठे रहे और दूसरों को दोष देते रहे, कभी किस्मत को दोष देते रहे, कभी भगवान को दोष देते रहे, वो कुछ बने ही नहीं, तो उनके बारे में क्या पता चलेगा। तो ये जो विक्टिम मेंटेलिटी है, इससे बाहर निकलिए। मुश्किलें, कठिनाइयाँ हर इंसान के जीवन में हैं। जिनका हमें पता नहीं है, हमें लगता है उनका जीवन खुशहाल है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी तो है ही। जब तक रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ रहेगी। आज ये परेशानी, इससे जीत गए तो कल को कुछ और आएगी। भगवान राम के जीवन को ही देख लीजिए, पहले वनवास मिल गया, फिर पत्नी चली गई, राज्य में वापस आए, राज्याभिषेक हुआ तो फिर पत्नी को छोड़ना पड़ गया, बच्चों से अलग रहे। अगर वो यही सोचते रहते कि मेरे जीवन में ये दुख, ये परेशानी, अब मैं क्या करूं, मेरी तकदीर खराब, तो क्या कभी राम राज्य जैसी चीज़ें होती? क्या हमें इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती? क्या हनुमान हनुमान बन पाते? उनके जीवन में जब हनुमान आए और हनुमान का रोल जब राम जी के जीवन में हुआ, तभी तो हनुमान जी भी प्रभु हनुमान बने ना। सबके संकट मोचन, कहाँ से आई ये स्टोरी? ये चीज़ें देखिए, पढ़िए, सीखिए। हमारे ग्रंथ उठा लीजिए, वेद उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। हम क्या उनको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं? हम उनसे अगर सीखें तो हमारी ज़िंदगी को हम बहुत बेहतर, बहुत सुंदर और बहुत खुशहाल बना सकते हैं। तो अपने परेशानियों पर रोना छोड़िए, आगे बढ़िए, उनको एक फ्यूल, एक ईंधन की तरह लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ओके, आई होप ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, ये इन्फॉर्मेशन, और आप अपनी ज़िंदगी में भी कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकें। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। और आइए हम सब मिलकर ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर, सुंदर, खुशहाल बनाएं, अपना भी और अपने आसपास सभी का भी। ओके, बाय।